हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 6 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल क्या रहा है बच्चों? यूजिंग थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9th. देखो क्लास 9th में ये सेम क्वेश्चंस को आपने ट्रायंगल चैप्टर में प्रूव किया था, बट वहाँ पर अदर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। यहाँ पर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यानी क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट वहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग यूज कर रहे थे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग यूज करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप क्लास 9th में किए होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। क्या बोल रहा है फिर से देखिए, यूजिंग थ्योरम, आपको थ्योरम यूज करना है। थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ यूज होगा। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब देखो क्या बोल रहा है, आप अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मैं बना लेता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैं नेमिंग कर देता हूँ। मान लीजिए ये ABC है। तो क्या बोल रहा है, अगर हम लोग एक साइड का मिड पॉइंट ले, तो चलो एक में इसका मिड पॉइंट ले लिया P। अब अगर हम लोग AB से, ये क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, ठीक है, अगर AB पे पॉइंट P के थ्रू अगर एक लाइन ड्रॉ करें, और वो लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करना है जो BC के पैरेलल होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर इसको ये Q पर इंटरसेक्ट करता है, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो आपको ये प्रूव करना है जो Q होगा वो भी AC का मिड पॉइंट ही होगा, यानी बीच का बिंदु होगा। फिर से देखिए, मेन डायग्राम बनाना है, समझना है, सोल्यूशन तो 2 मिनट का काम है। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर से बोल रहा बच्चों कि अगर एक ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट लें और उस मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें जो तीसरे साइड्स के पैरेलल हो, तो आपको प्रूव करना है कि Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। दैट मीन्स Q AC का भी मिड पॉइंट है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप इसको कैसे करोगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा सोचो आप, अगर P AB का मिड पॉइंट हो तो जो ये बच्चों AP पोर्शन है और ये जो BP पोर्शन है आपस में इक्वल होगा। मैं बोल रहा हूँ ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम लोग 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मान लो 1 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 10 10 है तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। यानी अगर ये बीच का पॉइंट है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हमेशा इक्वल 1 ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो इस बात को मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखा, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर वी कैन राइट AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1। लिख सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अच्छा, अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपने क्या देखा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का मतलब दो साइड के थ्रू अगर एक लाइन ड्रॉ करें, अगर वो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो ये साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आप ऐसा खुद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि PQ पैरेलल टू BC है, तो लिखोगे सिंस PQ पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल टू BC है, देयरफॉर वी कैन राइट बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, अगर ये PQ पैरेलल टू BC है तो आप लिख सकते हो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। अब देखो ध्यान से एक बात और, AP अपॉन BP किसके इक्वल है? 1 की इक्वल है। तो आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है? AP अपॉन BP 1 के बराबर है, तो इसके जगह 1 लिख सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये वाला 1 के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको लोग सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो क्या हो जाएगा? AQ इज इक्वल्स टू QC हो जाएगा। भाई यहाँ का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब AC इक्वल्स टू QC का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, AQ इक्वल्स टू QC का मतलब क्या हुआ कि Q AC का मिड पॉइंट है। कैसे हुआ? अरे भाई ये पोर्शन इसके बराबर कब होगा? जब ये मिड पॉइंट होगा ना। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो
देयरफॉर वी कैन राइट Q इज, ये तो प्रूव करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप बहुत सिंपल सा, प्यारा सा, अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है कि यूजिंग थ्योरम, यहाँ भी आप थ्योरम का यूज करिए, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिलाएं तो वो जो एक लाइन बनेगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। इस बात को मैं डायग्राम के थ्रू पहले आपको समझाता हूँ। बोला कि सबसे पहले एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, तो चलिए हम लोग एक प्यारा सा सुंदर सा ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया भाई ABC। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगर हम लोग किसी भी दो साइड को ले लें, चलिए हम लोग AB और AC को ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि जो AB का जो मिड पॉइंट है वो P है और जो AC का मिड पॉइंट है वो Q है, और इसको मिला लेते हैं। तो एक लाइन देखिए बना PQ। अब यही हमको प्रूव करना है बच्चों कि जो PQ होगा वो BC के पैरेलल होगा। ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग तरीके से, मतलब उसको दे रहा है, उल्टे तरीके से दे रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोल दिया कि PAB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, AP PQ के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर बराबर का रेशियो निकालोगे तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। वैसे ही Q जो होगा वो AC का मिड पॉइंट है, वो खुद ही बोल रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा, यानी दिस अपॉन दिस करोगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ तक कहानी को समझ लीजिए। चलिए प्लीज इसको लिख लेते हैं। तो आप लिखोगे सिंस P is mid point of AB। इससे हमको क्या निकल के सामने आएगा कि अगर हम लोग AP अपॉन PB निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया कैसे, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो उतने क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। अगेन दोबारा आप कर लीजिए, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं क्या, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या हाथ में आ गया कि जो AP अपॉन PB है वो AQ अपॉन QC के क्या इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि भाई ये भी 1 की इक्वल है और ये भी 1 की इक्वल है। तो अगर दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट अपने आप इक्वल होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसे आप इतना जानते हो। तो आप इस बात को लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या हमको बाहर निकल के सामने आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा क्या कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। और ये क्या मिला, ध्यान से देखो, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो जो तीसरा साइड होता है वो तीसरे साइड, मतलब जो तीसरा साइड होगा है ये मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसके पैरेलल होता है, ये आप जानते हो। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर PQ पैरेलल टू PC, और यही आपको प्रूव करना था। और ये कैसे लिखे, आप लिख सकते हो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया है कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वैसे मेरे को विश्वास है कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर बाई चांस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हम साइंस के भी वीडियोज़ और मैथ के वीडियोज़ दोनों अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप हमसे एक्सक्लूसिव सपोर्ट चाहते हो तो हमारे चैनल में ज्वाइन बटन में जाकर के आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। मात्र 119 रुपये पर मंथ आपको देना है, और 119 रुपये में बाई कॉल हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन में यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।